शैतान से बदला हिंदी हॉरर स्टोरी भूत की कहानी। आप सभी लोग को इस चैनल पे भूतिया डरावनी कहानियां सुनने को मिलती रहती हैं। तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी बहुत ही भयंकर है, डरावनी कहानी है। तो कहानी को सुनने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए और कहानी को पूरा एंड तक जरूर से सुनिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मनोज गांव से शहर नौकरी करने आया था और वो यहाँ घर में अकेले ही रहता था। रात के 9 बजे अपना डिनर करके अपने कमरे में बैठकर फोन चला रहा था। तभी उसके घर के बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मनोज दरवाजा खोलने को उठा और यह सोच ही रहा था, कौन होगा इतनी रात को। मैं तो यहाँ किसी को ज्यादा जानता भी नहीं हूँ। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा उसके सामने राजू खड़ा था। उसके ही गांव का एक लड़का था। राजू को देखकर बड़े हैरानी के साथ बोलता है, अरे तू यहाँ, और तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ रहता हूँ। राजू मनोज की बात का जवाब देते हुए बोलता है, बस पता लगा लिया मैंने। क्यों, तुझे पसंद नहीं आया क्या जो मैं यहाँ आया? अपनी झूठी मुस्कान के साथ बोलता है, अरे ना यार, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा। तू मेरा दोस्त जो है, चल अब ये सब छोड़, तू अंदर आ। उसको घर के अंदर बैठा कर चाय बनाने चला जाता है। मनोज चाय बना ही रहा था तभी उसके फोन की रिंग बजी। फोन देखा तो पता चला अभिनव का फोन है। अभिनव भी मनोज के गांव का ही था। मनोज फोन को अपने कान से लगाते हुए बोलता है, और भाई क्या हाल है? दूसरी ओर से अभिनव अपनी दुख भरी आवाज में बोलता है, अबे यार हाल को छोड़, पहले ये बता कि तुझे पता चला राजू की आज ही सुबह को मौत हो गई है। मनोज बड़े ही हैरानी के साथ बोलता है, क्या तू क्या बोल रहा है? राजू तो मेरे साथ ही है, तुझे मैं ही मिला आज मजाक करने को। अभिनव मनोज की बात सुनकर बोलता है, अरे भाई मैं मजाक क्यों करूँगा, अपनी कसम। और भाई राजू की लाश का हम लोग अभी ही अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं। अभिषेक फोन रखते हुए बोलता है, भाई लग रहा है उसे सब पता चल गया है। एक काम कर, तू अभी ही वहाँ से निकल जा, तेरा वहाँ रहना बिल्कुल सही नहीं है। इतना बोलकर अभिनव ने फोन रख दिया था, पर मनोज के पैर अब डर से कांपने लगे थे। वो जानता था अभिनव मजाक नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपनी कसम खाई थी। वो कभी भी अपनी कसम ऐसे ही नहीं खाता। मनोज सोच ही रहा था वो क्या करे, तभी उसको अपनी किचन की खिड़की दिखती है और मनोज अपने किचन में बनी खिड़की से निकलकर भाग जाता है। मनोज भागे ही जा रहा था तभी मनोज देखता है उसके पीछे एक ऑटो आ रहा है। मनोज ऑटो को हाथ देकर रुका देता है और उस ऑटो में बैठ जाता है। कहाँ जाएगा भैया जी? ऑटो वाला बोलता है। मनोज थोड़ा सोचते हुए बोलता है, रेलवे स्टेशन ले चलो। ऑटो वाला ऑटो को रेलवे स्टेशन की ओर ले जाने लगता है और ऑटो चलाते हुए ही बोलता है, क्या मिला भैया जी आपको किसी के साथ ऐसा करके? इतना ही सुनकर मनोज की दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मनोज डरते डरते हुए बोलता है, कौन हो तुम? ऑटो वाला कुछ नहीं बोलता, बस अपना ऑटो चलाता रहता है। मनोज को डर तो लग ही रहा था तभी ऑटो वाले ने एक जंगल के बीच में ही ऑटो रोकी और जंगल में भाग गया। मनोज कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्यों भागा। मनोज डरते हुए ऑटो से बाहर आता है और इधर उधर अपनी मदद के लिए देखने लगता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। जब मनोज को कोई नहीं दिखता तो वो पैदल ही रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगता है। मनोज कुछ ही आगे गया था तभी उसको एक लड़की अपने आगे से आती दिखती है। धीरे धीरे वो लड़की मनोज के पास आ जाती है। मनोज जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसका डर के मारे खून जम सा गया था। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि राजू की बीवी थी जिसे मनोज ने 2 महीने पहले ही मार दिया था। 2 महीने पहले जब राजू की बहन की शादी जिस दिन होने वाली थी उसी दिन मनोज को राजू के घर में चोरी करते हुए राजू की बीवी ने देख लिया था। मनोज ने सोचा अब ये सबको बता ना दे, इसलिए मनोज उसको यहीं मार कर भाग गया था। और जब घर के बाहर आया तो उसे घर के पीछे से निकलते हुए एक ऑटो वाले ने देख लिया था और लगे हाथ
मनोज ने उसे भी मार दिया था। अब राजू की बीवी अपनी डरावनी आवाज में बोलती है, क्या मिला मनोज तुझे हमारे साथ ऐसा करके? यही बोलते हुए धीरे धीरे मनोज के पास आते जा रही थी। मनोज उससे बचने के लिए अपने पीछे की ओर भागने लगता है और अचानक से मनोज भागते भागते रुक जाता है। वो देखता है राजू उसके सामने ही खड़ा था। इस समय मनोज के डर की कोई सीमा नहीं थी। उसका दिल अपनी दोगुनी रफ्तार से धड़के जा रहा था और तभी वो ऑटो वाला भी जंगल से बाहर आ जाता है और मनोज के पास आते हुए बोलता है, बाप की कमाई कब तक खाइएगा? एक न एक दिन तो हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। मनोज डरते हुए और रोते हुए राजू से बोलता है, मुझे माफ कर दो राजू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। राजू अब बड़े ही गुस्से के साथ बोलता है, कैसे माफ कर दूं तुझे? अब तू ही बता, पहले तूने मेरी बीवी को मारा, फिर इस ऑटो वाले को मारा और फिर तेरी वजह से मैं मरा। यही बोलते हुए राजू मनोज की ओर बढ़ने लगा था। पीछे से राजू की बीवी और आगे से राजू बगल से ऑटो वाला, तीनों मनोज की ओर बढ़े जा रहे थे। राजू मनोज के पास आते ही उसकी एक आंख में अपनी उंगली डाल देता है, जिससे उसकी एक आंख फूट जाती है। मनोज के दर्द की कोई सीमा नहीं थी। मनोज की उस समय की जो हालत थी उसको लफ्जों में नहीं बताया जा सकता। और तभी उसके पीछे से राजू की बीवी ने मनोज की गर्दन पकड़कर ऊपर उठा दिया और ऑटो वाले ने उसका एक हाथ खींचकर उखाड़ दिया और देखते ही देखते वो तीनों मनोज के शरीर के एक एक अंग निकाल कर अलग करते जा रहे थे, मानो वो अपनी कीमत उससे सूद समेत वापस ले रहे हो। तो आई होप फ्रेंड्स ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। घर परिवार वालों के साथ रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।